दोस्तों ऐसा सवाल यदि आप लोग एग्जाम में दिखता है, आपको फटाक से किस तरीके से बना के तुरंत आंसर दे देना है। तो चलिए ध्यान दीजिए। सवाल हमें इतना बड़ा इतना दिया हुआ है, ठीक है, मांग रहा है हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू वाट, ये मांग रहा है ना। तो देखिए इतना बड़ा इतना जो दिया हुआ है, जो भी दिया रहेगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, जो भी दिया रहेगा इतना बड़ा इतना जो भी दिया रहेगा, ठीक है, तो हमको क्या करना है, उसको पलट देना है। जैसे 29 बाय 154 है ना, इसको पलटेंगे तो क्या होगा बोलिए, 154 बाय 29 होगा ना, बोलिए। चलिए पलट दिए, लिख दिए। अब क्या करना है, 154 में 29 से आपको भाग देना है, ठीक है। और भाग तब तक देंगे जब तक पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए 154 में क्या करेंगे, 29 से भाग दे देंगे, यही ना। चलिए 29 से यदि भाग दीजिएगा 154 में तो कितना बार में कटेगा बोलिए, पूर्ण रूप से कटेगा। चलिए देखते हैं, 29 से यदि 5 बार में करते हैं क्या होगा बोलिए, 5 बार 9 बचे 45 हो गया, 5 में 10 और 4 14 हो गया, 145 हो गया, ठीक है। चलिए इसको घटा दीजिए, कितना आएगा, 9 आ गया, शेष आ गया ना। अब 9 से आपको भाग देना है 29 में, ठीक है। चलिए दे दीजिए, 29 में भाग दे दिए, 9 से कितना हो जाएगा, 3 बार में 27 होगा ना, 9 के 27 हो गया, बता 2, शेषफल 2 आया। अब 2 से भाग आपको 9 में दे देना है, ठीक है। चलिए 9 में दे देते हैं इसको भी, 4 बार में हो गया 8, बचा शेष 1। अब 1 से भाग आपको 2 में देना है, ठीक। चलिए 2 में दे दीजिए, कितना बार में, 2 बार में, ये हो गया आपका शेषफल 0 हो गया ना। तो अब हमें ये ध्यान देना है, हम क्या किए, 154 में 29 से भाग दिए। ये काम करने के बाद अब हमें क्या प्राप्त हुआ, भागफल देखिए, इसमें 5 है, इसमें भागफल 3 है, इसमें भागफल 4, यहाँ भागफल आपका 2 हो गया, है ना। तो यही आपका जो है, देखिए भागफल कितना है, 5 है, ये हो गया आपका ए का मान, ठीक है। और इसमें भागफल कितना है, 3 है, तो ये हो गया आपका बी का मान, ठीक। इसमें भागफल कितना है, 4 है, तो ये हो गया आपका सी का मान, ठीक है। इसमें भागफल कितना है, 2 है, तो ये हो गया आपका डी का मान, ठीक। तो आपको ए बी सी डी यही ना मांग रहा है ना, देखिए क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी यही मांग रहा है। तो ए बी सी डी का मान आपको प्राप्त हो गया, तो अब तो आप आगे निकाल लीजिएगा। चलिए निकाल लेते हैं, किसका मांग रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही मांग रहा है ना। ए का मान कितना आया बोलिए, 5 आया, बी का कितना आया 3, सी का कितना आया 4 और डी का कितना आया आपका 2, है ना। अब इसको ऐड कर लीजिए, 5 3 8 4 12 2 14, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कुछ सवाल में था ये बोलिए, सिर्फ क्या करना था, जो भी इतना बड़ा दिया रहेगा उसको सिर्फ पलट देना है और उसमें भाग दे देना है। भाग तब तक देंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो वही हम किए, और वो चीज़ आने के बाद भागफल जो आएगा वो हो जाएगा ए बी सी डी का मान हो जाएगा, ठीक है। वही किए, मान आ गया। अब हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मांग रहा था, तो ए का जो मान था 5 बैठा दिए, बी का भी जो मान था वो भी बैठा दिए, सी का भी जो मान था वो बैठा दिए, डी का बैठा के चारों को ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हमें क्या निकला 14, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक। तो ऐसा सवाल जब भी आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग फटाक से इसी तरीके से बिना समय गवाए बना दीजिएगा, ठीक। उम्मीद करता हूं ये जो आपको बताएं अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा जरूर मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि और भी जब भी सवाल लाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।